दोस्तों, जब बातें रेस की हो रही हो तो हर हिंदुस्तानी के जुबान पर सबसे पहला नाम पीटी उषा और मिल्खा सिंह का ही आता है। यह भारत के वह महान खिलाड़ी थे जिन्होंने इंटरनेशनल रेस जगत में पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। इंटरनेशनल रेस के ट्रैक पर रेस जीतकर गोल्ड मेडल जीतने वाले यह भारत के पहले ऐसे एथलीट खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था। एक गोल्ड मेडल जीतना आसान नहीं होता है, इसके पीछे जबरदस्त मेहनत छुपी होती है। लेकिन बहुत ही लंबे अरसे के बाद रेस की दुनिया में फिर से एक ऐसी महान खिलाड़ी ने जन्म लिया जिसका नाम है हिमा दास। इन दोनों महान खिलाड़ियों की जिंदगी हर खिलाड़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इन दोनों की जिंदगी से हिमा दास भी बहुत प्रभावित थी, जिसके चलते कुछ कर दिखाने की जिद और जुनून का हौसला लिए असम के एक गरीब परिवार से आई। हिमा दास ने इंटरनेशनल ट्रैक पर रेस की प्रतियोगिता में 9 बार रेस जीतकर 8 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम करके पूरी दुनिया में न सिर्फ भारत का नाम रोशन कर दिया बल्कि सफलता का एक नया इतिहास रच डाला। एक समय ऐसा भी था जब हिमा दास ने रेस की दुनिया में अपना पहला कदम फटे हुए जूतों के साथ रखा था। रेस की दुनिया का अद्भुत सफर हिमा ने अपने इन फटे हुए जूतों से शुरू किया था और आज पूरी दुनिया रेस में इस खिलाड़ी का लोहा मानती है। सलाम है इस लड़की की जुनून को जिसने ऐसा करके पूरी दुनिया को यह बता दिया कि जब कुछ पाने की चाहत हो तो गरीबी जैसी मुसीबतें कभी रुकावट नहीं बनती और जिद के सामने तमाम मुसीबतें भी घुटने टेक देती है। आपको बता दूं कि इस लड़की के जीवन में कई मुसीबतें भी आई जिनका सामना और संघर्ष करते हुए यह लड़की बिना हार माने आज इस मुकाम तक पहुंची है। हिमा दास का जन्म 2 जनवरी 2000 को असम के एक छोटे से गांव कांदूमुरी में हुआ था। इनके पिता एक किसान थे जिसके पास मात्र 2 बीघा जमीन थी जिसमें वह अनाज सब्जी उगाकर परिवार का पेट पालते थे और कुछ अनाज सब्जी बेच घर का खर्चा चलाते थे। इसके बावजूद पिता ने जैसे तैसे करके हिमा दास को स्कूल में भर्ती करवा दिया, लेकिन हिमा दास को खेल कूद में बड़ी रुचि थी। स्कूल में जब भी खेल प्रतियोगिता होती तो बड़ी दिलचस्पी से हिस्सा लेकर फुटबॉल गेम को चुनती, क्योंकि हिमा दास का सपना एक बहुत बड़ी फुटबॉलर बनना था। एक बार स्कूल के प्रतियोगिता में एक स्पोर्ट टीचर गेस्ट के रूप में आई हुई थी। उन्होंने हिमा दास की बेहतरीन प्रदर्शन और स्टेमिना को देखते हुए उन्होंने स्कूल के स्पोर्ट टीचर से बात की। फिर स्पोर्ट टीचर ने एथलीट में जाने की सलाह दी और कहा कि यह तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत अच्छा करियर साबित हो सकता है। कुछ देर तक इस बात को लेकर हिमा दास बहुत खुश हो गई थी, लेकिन अचानक जब उनकी नजर अपने फटे हुए जूतों पर गई तो मन में अंदर से बहुत दुखी हो गई और घर जाते जाते वह अपने उन जूतों को ही बार बार देख रही थी, क्योंकि उसके फटे हुए गंदे जूते चीख चीख कर पिता की मजबूरी और घर की आर्थिक हालत बता रही थी, जो उसके लिए नए जूते और ट्रेनिंग का खर्चा उठा पाने में असमर्थ थी। जिसके चलते हिमा ने अपने पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और मन में ठान लिया कि इन्हीं जूतों में ट्रेनिंग करेगी और रेस के लिए दौड़ेगी। अब हिमा का सपना न सिर्फ अच्छा एथलीट बनना था बल्कि घर की आर्थिक हालत को भी सुधारने की लक्ष्य थी। फिर क्या, हिमा ने उसी जूतों को मरम्मत करके अगले ही दिन से ट्रेनिंग शुरू कर दी। हिमा उन जूतों को पहनकर ही मन में कुछ कर दिखाने का सपना लिए रेस की खूब प्रैक्टिस किया करती और रोज पसीना बहाती। एक बार जिला स्तर में खेल प्रतियोगिता होने के दौरान एथलीट के बहुत बड़े कोच निपुण दास भी मौजूद थे। इधर 200 मीटर की रेस चल रही थी और हिमा अपने कंपटीटर को काटते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। तभी निपुण दास की नजर हिमा और उनके फटे हुए जूतों पर पड़ी। फिर निपुण दास समझ गए कि इस लड़की में कुछ तो खास बात है और स्टेमिना तो कमाल का है। यदि इसे और कुछ सेकंड मिलते तो पहले स्थान पर भी आ सकती थी, क्योंकि हिमा दास उस रेस में हार गई थी। फिर क्या, अगले ही दिन निपुण दास हिमा के घर पहुंच गए और उन्होंने पिता से कहा कि वह इसे ट्रेनिंग के लिए गुवाहाटी जाने दे। फिर उनके पिता ने खर्चा ना उठा पाने की वजह से मना कर दिया, लेकिन निपुण दास ने बोला कि आप चिंता ना करें, इसके रहने खाने और ट्रेनिंग का खर्चा मैं उठाऊंगा। फिर इतना सब सुनते ही पिता ने हिमा को जाने की इजाजत दे डाली। अब निपुण दास हिमा को 200 मीटर की ट्रैक पर दौड़ाते हैं, फिर 400 मीटर की रेस के लिए भी जल्द ही तैयार कर लेती है। फिर साल 2018 के
कॉमनवेल्थ गेम में 400 मीटर की रेस में भारत को रिप्रेजेंट करती हुई हेमा दास और उनकी टीम फाइनल में 7वें स्थान पर आती है। हालांकि यह मैच जीत तो नहीं सके, लेकिन हौसले अब भी बुलंद थे। फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल मुकाबले की तैयारी पूरी मेहनत से करने लगे और अंडर 20 चैंपियनशिप फिनलैंड में हो रहे मुकाबले में हेमा दास ने 400 मीटर की फाइनल रेस जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किए और इंटरनेशनल ट्रैक पर गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई। फिर क्या, एक के बाद एक मेडल जीतते हुए इस अद्भुत कामयाबी ने हेमा दास को राष्ट्रपति महोदय द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करवा दिया। तो दोस्तों, कैसे हेमा दास ने अपने बुलंद हौसलों के दम पर न सिर्फ गरीबी को बल्कि तमाम मुसीबतों का सामना और संघर्ष करते हुए एक महान एथलीट बनी और पूरे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी टच किया हो तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।